सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई की दुनिया में लेकर चलते हैं आपको। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। क्वेश्चन है आपका, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, उसको यहां रख दो। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन 100 बार हम आपको पढ़ा चुके हैं कि दोस्त मेरे, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होगा, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होगा, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होगा वो क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट जो होता है मेरी जान, अम्लीय होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अम्लीय होता है। और ये एबीआर की घटना को अंजाम देता है। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और NaHCO3, Na2CO3 और NaHCO3, ये जो है ये क्षारीय है, ये क्षारीय है। और ये बीआरबी की घटना को अंजाम देगा, यानी अम्ल नीले को लाल कर देगा और क्षार लाल को नीला कर देगा। अम्ल नीले को लाल कर देगा, अम्ल नीले को लाल कर देगा और क्षार लाल को नीला कर देगा। अब यहां से आंसर आपका अम्लीय हो जाएगा। उदासीन की अगर हम बात करें तो उदासीन में आता है आपका CO, NO और H2O। ये उदासीन होता है, न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट अम्लीय होता है, एसिड नीले को लाल करता है, और क्षार जो है वो मेरे दोस्त लाल को नीला करता है। क्षार की अगर हम बात करें तो लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है। लाल को क्या कर देता है? चला, नीला कर देता है। अम्ल, कॉपर सल्फेट अम्लीय है, AbR। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय होता है। अब बता दीजिए, चला जी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 40 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी की तेल से पूर्णतया भरी है, इसकी तली पर रखा एक 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा होता है, तेल का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए चला जी, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये 40 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी है, यहां से यहां तक का सेंटीमीटर है 40, और कह रहा है कि एक पूर्णतया भरी है और तली पर रखा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा होता है। कहता है बाल्टी तेल से पूर्णतया भरी है, इसकी तली पर रखा एक पिन 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा प्रतीत होता है। ये पिन जो है आपका, ये यहां प्रतीत होता है, जबकि ये पिन है यहां, और आपको 10 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतीत होता है। यहां से यहां तक का दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए, यहां से यहां तक का जो आभासी गहराई वो A है, वो कितना हो जाएगा? तो A का मान हो जाएगा 40 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 30। और कह रहा है अपवर्तनांक, म्यू बराबर आपको पता है रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ होता है। रियल डेप्थ है 40 और आभासी गहराई जो है वो कितनी है? 30। तो 40/30 बोले तो 4/3, और 4/3 बोले तो 3 का 3 और 3 तिया 9, 1.33 इज द राइट आंसर। देख लो, यहां से यहां तक का दूरी हो गया 40 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आभासी गहराई ए जो है वो 40 में से 10 गया 30 हो जाएगा। अगर ये टॉपिक आप पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, और नहीं तो इसको पढ़ लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग देना है। कह रहा है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितनी गहराई में प्रतीत होगा? आभासी गहराई कितनी? ए कितना हो जाएगा? 40 में से 10 गया 30 हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं पादप जगत में सबसे छोटा बीज किसका होता है? पादप जगत में सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। सिंकोना की छाल जो है ये मलेरिया की दवा बनाने में यूज होता है। मलेरिया की दवा बनाने में सिंकोना की छाल का प्रयोग होता है। और घास में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? चला, सेलुलोज पाया जाता है। घास में सबसे अधिक सेलुलोज पाया जाता है। सिंकोना में मलेरिया की दवा, मलेरिया की दवा सिंकोना हो जाएगा। घास में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। नारियल होगा नहीं, तो आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आर्किड इज द राइट आंसर। पादप जगत में सबसे छोटा बीज जो होता है आर्किड का होता है, इससे छोटा बीज किसी का नहीं होता है। अगला बताइए, दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए कौन दूर दृष्टि दोष है? जल्दी से बता दीजिए। निश्चित फोकस दूरी का, क्योंकि चला हम कहते हैं ना P बराबर 1/f, तो निश्चित फोकस दूरी का होगा तब ना निश्चित पावर होगा। तो यहां कह रहा है दूर दृष्टि दोष, तो दूर आपको पता होगा, जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी से। निकट दृष्टि दोष जो होगा वो उसमें अवतल लेंस से बना चश्मा यूज करते हैं, और दूर दृष्टि दोष जो होगा उसमें उत्तल लेंस से बना चश्मा यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बना चश्मा और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से बना चश्मा प्रयोग करते हैं। अब यहां देखिएगा, निकट दृष्टि दोष का स्पेलिंग बड़ा है, अवतल का भी स्पेलिंग बड़ा है। दूर दृष्टि दोष का स्पेलिंग छोटा है, उत्तल का भी स्पेलिंग छोटा है। तो दूर दृष्टि दोष में तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो यहां भी उत्तल लेंस है, यहां भी उत्तल लेंस है, ई दोनों तो होगा नहीं। अब एगो दिया है निश्चित फोकस दूरी का, ई दिया है किसी भी फोकस दूरी का, तो आंसर हो जाएगा निश्चित फोकस दूरी का इज द राइट आंसर। निश्चित फोकस दूरी का इज द राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बना चश्मा और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से बना चश्मा प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बना चश्मा और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से बना चश्मा प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्न में से प्रत्येक 20 ग्राम अणु में सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? क्वेश्चन कह रहा है चला सबसे अधिक संख्या किसकी होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और तभी आप इसको बना पाओगे एकदम आसानी से। गौर फरमाइएगा, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे अधिक संख्या पूछ रहा है किसकी होगी। 20 ग्राम अणुओं में सबसे अधिक संख्या, तो आपको पता है कि एक मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 अणु होता है।
एक मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु, यानी जितना ज्यादा मोल होगा उतना ज्यादा अणु होगा। अब मोल बराबर फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अब बटा सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। अब दिया गया द्रव्यमान मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान सबका 20 है और शुद्ध द्रव्यमान हमको नहीं पता है। सूत्र द्रव्यमान की अगर हम बात करें, शुद्ध द्रव्यमान अगर हम निकाल लेंगे, दिया गया द्रव्यमान सबका देखो 20 है, 20 ग्राम है। शुद्ध द्रव्यमान जिसका सबसे कम होगा, मोल की संख्या सबसे ज्यादा होगी। अब मोल सबसे ज्यादा होगा तो अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी अणुओं की संख्या, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध द्रव्यमान जिसका सबसे कम होगा, मोल उसका सबसे ज्यादा होगा। अब मोल जिसका सबसे ज्यादा होगा, अणु की संख्या सबसे ज्यादा होगी। ध्यान से देखो, दिया गया द्रव्यमान सबसे कम, मोल सबसे ज्यादा। अब मोल सबसे ज्यादा तो अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा, यानी देखो सबसे कम दिया गया द्रव्यमान किसका है, इसका निकालोगे तो यह आ जाएगा C3। 12 तिया कार्बन का 12 होता है, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 7 2 50, 6 नहीं 48 हो गया इसका। ऐसे जोड़ो ना, 12 दिया 36, 12 चौका 48, 16 छके 96, 48 प्लस 96 कितना हो गया, 96 400, 144 हमको लगता है। यहाँ इसको जोड़ देखना, जोड़ घटाओ गड़बड़ है। 12 3 15, 12 12 दूनी 24, 3 27, 1 28, 28 32, तो 28 32 हो जाएगा। 30 20 50, 60 ना, 60 ग्राम। इधर आ जाओगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 5 29, 7 16, 30 10 40 5 45 1 46 ग्राम। इसको अगर जोड़ोगे तो बहुत आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब सबसे कम हमको लगता है 46 ग्राम है, तो यही आंसर हो जाएगा। सबसे कम शुद्ध द्रव्यमान होगा तो सबसे ज्यादा मोल होगा, सबसे ज्यादा मोल होगा सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या होगी। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, C4 कैट। एक मतलब कहने का मतलब एक ही है चला जी, कि मतलब कुछ नहीं है कहने का मतलब, बता नहीं सकते। दैट्स द लेवल ऑफ हैप्पीनेस व्हाट आई गेट टुडे इज द लेवल ऑफ हैप्पीनेस। मतलब इस पर हम अभी कुछ कह नहीं रहे हैं चला, लेकिन मन में बहुत सारी चीजें चल रही है। स्पीचलेस आप कह सकते हैं मेरी जान। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला अगला पर चलते हैं चला। मोनेरा सबसे बड़ा समूह है, तो मोनेरा सबसे बड़ा समूह है, ये यू बैक्टीरिया है चला। यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया नहीं, आर्की बैक्टीरिया भी नहीं होगा, यू बैक्टीरिया होगा। और ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है मतलब अविकसित है, प्रोकैरियोटिक है। और इसी को हम लोग अविकसित कहते हैं, अविकसित कहते हैं। प्रोकैरियोटिक है और ये अविकसित है। कहते हैं मोनेरा सबसे बड़ा समूह है, ये यू बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक है और अविकसित है। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा लवण ज्वाला के साथ लाल रंग देगा। जल्दी से बता दो कौन सा लवण जो है ज्वाला के साथ लाल रंग देगा। सब लवण का अलग अलग रंग है चला, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कौन सा लवण ज्वाला के साथ लाल रंग देगा, तो LiCl देगा, ये पीला रंग देगा, ये जो है पीला रंग देगा, ये आपका बैगनी रंग देगा, और ये थोड़ा सा लालिमा टाइप का रंग देगा, लेकिन लाल का मिक्स कलर रहेगा इसमें। आंसर KCl जो है ये बैगनी कलर देगा, सोडियम क्लोराइड पीला कलर देगा आपको, KCl बैगनी, और RbCl जो है ये आपको लाल कलर दे देगा। आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। आंसर इज A फॉर एप्पल। जल्दी से लिख लो। सोडियम लैंप जो होता है ना चला, जो लगा हुआ रहता है वो पीला रंग ही तो देता है। जो हम लोग घर पे लगाते हैं वेपर लाइट, वो सोडियम लैंप रहता है, कैसा कलर देता है, पीला कलर देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, सारे अच्छे अच्छे प्रश्न है चला जी। कहता है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, उस स्थान का नति कोण क्या होगा। देखो ये अगर नति कोण है तो मेरे दोस्त ई बराबर दोनों कंपोनेंट तब होगा जब ई भी 45 होगा और ई भी 45 होगा, तभी बराबर होगा। क्योंकि तब साइन 45 भी होगा 1/√2, साइन 45 भी 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 होगा। तो बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। जल्दी से बता दो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा। तो दोनों बराबर, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक तब बराबर होगा चला जब दोनों 45 45 होगा, क्योंकि साइन 45 होगा तो कॉस 45 होगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, D फॉर डॉग। D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रबल अपचायक कौन है। देखो चला, ये जो है फर्स्ट ए वर्ग का है, फर्स्ट ए वर्ग का है। लीना करो रब से फरियाद। अब इन ऊपर से नीचे आने पर अपचायक का गुण जो है घटता है। अपचायक गुण जो है ये ऊपर से नीचे आने पर मेरी जान घटता है। तो अब बताओ सबसे ज्यादा तो ऊपर वाला का होगा, तो लिथियम इज द राइट आंसर। लिथियम इज द राइट आंसर। सोडियम जो है ये जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, ध्यान रखिएगा। सोडियम जल से अभिक्रिया करके कौन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। और यहां ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण घटता है, तो सबसे ज्यादा अपचायक गुण किसका होगा, तो सोडियम का होगा। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, और ये गुण जो है ऑक्सीजन को जोड़ने का है और हाइड्रोजन को हटाने का है। ये गुण ऑक्सीजन को जोड़ने का है और हाइड्रोजन को हटाने का गुण जो है ऊपर से नीचे आने पर घटता है। आंसर
जल्दी बताओ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी से लिख लो चला, सब एकदम बल का सही मात्रक न्यूटन नहीं मिलेगा तुमको, बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन जो अभी दिए हैं ये एनसीईआरटी का है, इस बार बिहार दरोगा में भी पूछा है। जल्दी बता, निम्नलिखित में कौन सा संबंध का चयन कीजिए। ये यहां से न्यूनतम दूरी है, इसको कहते हैं हम लोग चला विस्थापन, इसको कहते हैं विस्थापन, और ऐसे ऐसे चलेगा तो ये हो गया दूरी, ये हो गया दूरी। और मेरी जान अगर एक ही रास्ता होगा तो यही विस्थापन है, यही विस्थापन है और यही दूरी है, यही विस्थापन है और यही दूरी है। अब गौर फरमाइएगा, तो दोनों दूरी बराबर होगा या बड़ा होगा? तो बताइए, दूरी बटा विस्थापन अगर कहेगा, दूरी बटा विस्थापन अगर कहेगा तो ये हमेशा एक से बड़ा और बराबर होगा क्योंकि दूरी बड़ा है। लेकिन यही अगर विस्थापन बटा दूरी कहेगा, इस बार का बिहार दरोगा का क्वेश्चन है चला, एनसीईआरटी भी है, ये एक से छोटा और बराबर होगा। देख लो, दूरी बड़ा है तो एक से बड़ा, विस्थापन छोटा है तो एक से छोटा, दोनों अगर बराबर होगा तो दोनों जगह बराबर होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कौन सा संबंध सही है, दूरी और विस्थापन एक से बड़ा और बराबर, यही आंसर हो जाएगा। दूरी और विस्थापन एक से छोटा कभी नहीं होगा क्योंकि दूरी बड़ा है, दोनों बराबर ये हमेशा नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है चला, हजारों घंटे चला हमने पढ़ाए थे और सारा वीडियो ब्लॉक हो गया था। मतलब अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं चला, एक स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं उस पर, जिसमें बहुत सारी चीजें तुमको सीखने को भी मिलेंगी। आज जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। बिहार दरोगा 2023 का क्वेश्चन है, बिहार दरोगा 2023 का क्वेश्चन है ये। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, वह तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट है चला, गा ए पौद्री अशु रे दी, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट है। तो इसमें से देख लो, गा फोर हो गया गामा, ए फोर हो गया एक्स, प फोर हो गया पराबैंगनी, दिरी फोर हो गया दृश्य, अ फोर हो गया अवरक्त। देखो तो कौन नहीं है, अवरक्त। सु फोर हो गया सूक्ष्म, सु फोर हो गया चला सूक्ष्म 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 सूक्ष्म, आर फोर हो गया रेडियो रेडियो, दी फोर हो गया चला दीर्घ दीर्घ। बताओ आंसर क्या होगा, गा ए पौधरी अशु रे दी। बताओ जल्दी से। बीटा किरण इसमें देखो तो कहीं पर लिस्ट में है, इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता, अब बाद बाकी सब घटता, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता और बाद बाकी सब घटता। वह तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इधर से इधर जाने पर चला तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता और बाद बाकी सब घटता, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता और बाद बाकी सब घट जाता। आंसर गा ए पौधरी अशुरेदी, गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त सूक्ष्म रेडियो दीर्घ, गा ए पौधरी अशुरेदी, गा ए पौधरी अशुरेदी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब एक उपग्रह, तो सब मार देगा, जल्दी से बताओ आंसर। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ पर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य का मान जीरो होगा, क्योंकि जहां से चलेगा वहीं पहुंच जाएगा, तो विस्थापन का मान जीरो, विस्थापन जीरो, अब विस्थापन जीरो तो कार्य जीरो, आंसर। अगला, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर 4 सेकंड में, कह रहा है 4 सेकंड में पहुंचता है, तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या होगी? यहां से मीनार की चोटी से गिराया जा रहा है, टाइम का मान चला दे दिया है 4 सेकंड, यू का मान दे दिया है 0, तो जी का मान तुमको पता है ऑलरेडी 10 ले लो, क्योंकि यह सबका सब 9.8 नहीं लेना, क्योंकि ये देख लो 0 में है। फट से एस लगाओ, एस बराबर होता है यूटी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से एस निकालना है, यू का मान 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हाफ, जी का मान कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 पंचा 10, 5 8 है 40 मीटर इज द आंसर। जल्दी बता, 80 हो रहा है, 4 चौका 16, 85, तो 80 होगा तो 80 मार देना है आंसर। जल्दी से कैलकुलेट करो, तुम लोग छोटा कैलकुलेट नहीं करता है, हमारे जोड़ घटाओ गड़बड़ है। 80 मीटर इज द राइट आंसर। चलिए ली, 4 सेकंड में नीचे गिरता है, जी का मान दिया हुआ, यू का मान ऊपर से नीचे गिराते हैं 0 होता है, और एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। 80 मीटर आ रहा है कि 40 आ रहा है, जल्दी से बताओ, 80 आ रहा है कि 40 आ रहा है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप, एम्पियर मीटर धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, मल्टीमीटर धारा का भी, वोल्टेज का भी और प्रतिरोध का भी, तीनों का पता लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ओम मीटर प्रतिरोध का पता लगाने के लिए, ओम मीटर जो है ये प्रतिरोध का पता लगाने के लिए, मल्टीमीटर मतलब तीनों, करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध, तीनों का पता लगाने के लिए। इलेक्ट्रोस्कोप से ही हम विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। चलिए लिख, एम्पियर मीटर से धारा, मल्टीमीटर से धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, ओम मीटर से प्रतिरोध। जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण देख लो चला, टाउ बराबर 3 गो रिलेशन है, एगो है v बराबर ओमेगा आर, एगो है टाउ बराबर आई अल्फा, एगो है एल बराबर पी इंटू आर। अभी सबका अलग अलग मीनिंग है।
भी जो है वो रेखीय वेग है, भी की अगर हम बात करें तो भी रेखीय वेग है। ओमेगा की अगर हम बात करें तो ओमेगा कोणीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है। और टाउ की अगर हम बात करें तो टाउ जो है बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण है। टाउ जो है बल आघूर्ण है। अल्फा जो है कोणीय त्वरण है, अल्फा चला कोणीय त्वरण है। और आई जो है वो जड़त्व आघूर्ण है। चला सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। जितना देर भी रहोगे मियाज गरमा के पढ़ा देंगे। निकलोगे तो कहोगे वाह बाप रे बाप। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण देख लो, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण जो संबंध है वो बल आघूर्ण को दर्शाता है। आंसर जल्दी से मार दो, बल आघूर्ण। कोणीय संवेग बराबर होता है एम भी आर, इसी को हम लिखते हैं एम भी को पी लिखेंगे पी इंटू आर। अब भी बराबर ओमेगा, भी रेखीय वेग, ओमेगा कोणीय वेग है। एल कोणीय संवेग है, पी रेखीय संवेग है। ये तीन रिलेशन है रेखीय और कोणीय में, ये तीन रिलेशन है चला रेखीय और कोणीय में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी है? देखो चला, मनुष्य में 12 जोड़ी पसली है। मनुष्य में अगर हम बात करें, मनुष्य में पसली की अगर हम बात करें तो पसली जो है वो 12 जोड़ी है। लेकिन अगर मुक्त पसली की बात करें, मनुष्य में मुक्त पसली की अगर हम बात करें, मुक्त पसली या फ्लोटिंग पसली इसी को कहते हैं, मुक्त पसली या फ्लोटिंग पसली, फ्लोटिंग 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 रिब्स कहते हैं इसको। फ्लोटिंग रिब्स की अगर हम बात करें, मनुष्य में फ्लोटिंग रिब्स की अगर हम बात करें, फ्लोटिंग फ्लोटिंग रिब्स की अगर हम बात करें, फ्लोटिंग 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 रिब्स की अगर हम बात करें, फ्लोटिंग रिब्स की अगर हम बात करें तो मनुष्य में क्या लिखें, मुक्त पसली। मनुष्य में अगर हम मुक्त पसली की बात करें, मुक्त पसली की बात करें, फ्लोटिंग रिब्स की बात करें तो ये 2 जोड़ी है, ये 2 जोड़ी है। मनुष्य में मुक्त पसली या फ्लोटिंग रिब्स की अगर हम बात करें 2 जोड़ी। मनुष्य में खाली पसली कह देगा तो 12 जोड़ी, यानी 24। आंसर हो जाएगा 2 जोड़ी। फ्लोटिंग रिब्स तो लिख दिए चला इंग्लिश में, रिब्स मतलब हो गया पसली। मनुष्य में अगर खाली रिब्स की बात करेगा तो 12 जोड़ी पसली, और मनुष्य में मुक्त पसली की बात करेगा तो 2 जोड़ी लिख देंगे आंसर। अगला, एक क्षण धातु की उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करती है पदार्थ पर। कोई भी उष्मा चालकता कितना ज्यादा होगा पदार्थ पर निर्भर करेगा कि एल्युमिनियम है कि लोहा है कि लकड़ी है। आंसर बताओ। क्षण के सिरों के बीच तापांतर, क्षण की लंबाई, क्षण के परिच्छेद क्षेत्रफल, क्षण के पदार्थ पर निर्भर करेगा कि उष्मा का चालन करेगा कि नहीं करेगा। आंसर 60 वाट 100 वाट के बल्ब के तंतु एक ही कह है क्वेश्चन, 60 वाट और कितना वाट है 100 वाट वाले बल्ब के तंतु एक ही लंबाई के हैं। आई बराबर चला होता है V बटा आर, और कह रहा है 100 वाट वाले बल्ब के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तो एक ही लंबाई के हैं तो बताइए तब 100 वाट वाले तंतु मोटे होंगे? एकदम मोटा होगा। चला, ज्यादा वाट वाला मोटा होगा, कम वाट वाला पतला होगा। नहीं देखता है, ज्यादा वाट वाला लाते हैं तो मोटा नहीं रहता है, और कम वाट वाला क्या रहेगा, पतला होगा। तो सीधे आंसर आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट, एथाइन से एथीन बनाने के लिए, ये चला आपको याद रखना होगा, एथाइन से एथीन बनाने के लिए हम लोग क्यों के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन है? जल्दी बता, एथाइन से एथीन बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन है? जल्दी बता। एथाइन से एथीन बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है H3 और NI उत्प्रेरक। ये आपको याद रखना होगा। चला, एथाइन से एथीन बनाने के लिए प्रयुक्त यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? देख लो। चला, यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में अमोनियम साइनेट के रूप में, सोडियम साइनेट के रूप में उपस्थित होता है। अब पहली बार जो यूरिया बना था वोहलर ने बनाया था, चला वो अमोनियम साइनेट से बनाया था। पहली बार जो यूरिया बना था वो अमोनियम साइनेट से बना था। पहला कार्बनिक कंपाउंड यूरिया ही बना था जो बर्जिलियस के जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत करके बनाया गया था। आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? NaCN हो गया। अब यहां से क्वेश्चन आपका है, फिर से हम एक बार रिवीजन भी करते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। 40 सेंटीमीटर, ये तो बनाना पड़ेगा, म्यू बराबर आर बाई ए से। पादप जगत का सबसे छोटा बीज आर्किड में होता है। दूरदृष्टि दोष में मेरे दोस्त उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। 20 ग्राम में जिसका अणुसूत्र द्रव्यमान कम होकर मोल ज्यादा, मोल ज्यादा तो अणुओं की संख्या ज्यादा। मोनेरा यू बैक्टीरिया होता है। और निम्न में से कौन सा लवण ज्वाला के साथ लाल रंग देगा? LiCl। सोडियम पीला देगा, ई बैगनी देगा, ई लाल टाइप का देगा। इस चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 45 डिग्री पर। प्रबल अपचायक होता है लिथियम, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर घटता है। निम्नलिखित संबंध का दूरी बटा विस्थापन 1 से बड़ा और बराबर होगा। और वह तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बीटा तरंग नहीं है, गामा एक्स परावैंगनी दृश्य सवरक सूक्ष्म रेडियो दीर्घ, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर एक चक्कर लगाएगा तो कार्य का मान 0 होगा। मीनार की चोटी से S² UT प्लस हाफ टी स्क्वायर। विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता इलेक्ट्रोस्कोप से लगाते हैं। जड़त्व आघूर्ण टाउ बराबर आई अल्फा होता है। मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, या कुल पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी।
उष्मा चालकता निर्भर करता है पदार्थ पर, लकड़ी है कि लोहा है। 60 वाट 100 वाट में 100 वाट वाला मोटा होगा। इथाइन से एथीन, H3 और NI उत्प्रेरक। यूरिया सोडियम साइनाइड से बनता है, पहली बार अमोनियम साइनेट से बना था। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और एक अलग से हम एक इसके लिए चला वीडियो बनाएंगे। और सबको, सभी स्टूडेंट को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी लोग बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे सबके कमेंट्स का सॉल्यूशन निकालने का। और आप सबों को, स्पेशली जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उनको 100 बार धन्यवाद है इस बात के लिए कि आपने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।